हेलो बच्चों, आज हम लोग रिवीजन के क्रम में पढ़ने वाले हैं कैलोरीमेट्री। ठीक है, जिसका प्रिंसिपल देखो बेटा क्या दिया हुआ है। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। सबको मालूम है कि अगर दो बॉडी जिनके टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट हैं, अगर उनको कांटेक्ट में ले आएँ तो हमेशा हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, यही प्रिंसिपल है इसका कि हमेशा हीट कौन बॉडी लॉस करेगी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और हीट गेन कौन करेगी जिसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो इसके जो प्रॉब्लम है इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। जब हम प्रॉपर क्लास में होते हैं तो इसका मेथड भी बताते हैं और साथ में शॉर्ट ट्रिक। तो चूंकि यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो ट्रिक की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको नीट एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिले। तो देखिए बेटा, ट्रिक को अप्लाई करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम बता देते हैं, क्योंकि बिना इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे आप ट्रिक को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे। एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे Q इक्वल टू ml। देखिए सारी बातें समझ लीजिए अच्छे से, फिर शुरू करते हैं। और दूसरा फॉर्मूला जो मैं यूज़ करूँगा वो बेटा है ms डेल्टा टी। क्लियर? इसका कब यूज़ करेंगे, इसका कब यूज़ करें, तो इसी बात को समझिए। देखिए इसका यूज़ हम तब करेंगे जब उसके स्टेट में चेंज आ रहा हो, मतलब चेंज इन स्टेट। ठीक है, या आप दूसरी बात कह सकते हैं कि उसके टेम्परेचर में चेंज ना हो रहा हो, नो चेंज इन टेम्परेचर। ये दो छोटी छोटी बातें आप समझ लीजिए। अभी हम इसको डायग्राम के हेल्प से भी बता देंगे। Q इक्वल टू ms डेल्टा टी कब यूज़ करेंगे? ठीक है, जब उसके स्टेट में चेंज ना हो, नो चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आप ये ना समझ पाए तो क्या देखें, यहां पर बेटा चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले देखो ये समझ लेते हैं कि चेंज इन फेज है क्या। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर कितना कर देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ या कैसे कैसे उसकी फेज में चेंज आएगा। जैसे सपोज 0 डिग्री सेल्सियस हमने लिया, हमने मान लिया ये आइस है, तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होगी और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होगा। क्लियर? पहले बात को समझ लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में दो चीज़ें हो सकती हैं, आइस भी हो सकता है और वाटर हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ा के कितना मैंने कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी होगा। क्लियर? और 100 डिग्री सेल्सियस पर और क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे स्टीम भी होती है। बिल्कुल, स्टीम भी होगी। तो देखिए अब आपको यहीं पर समझना है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे दो चीज़ें हैं, आइस है और वाटर है। और 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर दो चीज़ें हैं, वाटर और वाटर। और साथ में 100 और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, वाटर एंड स्टीम है। देखिए जो मैंने अभी फॉर्मूले आपको दो बताए थे कि Q इक्वल टू ml और Q इक्वल टू ms डेल्टा टी कब यूज़ होगा। देखो यहाँ पर मैंने अभी बताया था, इसको क्या बताया था, ये देखिए आराम से, ये पहला फॉर्मूला। ठीक, तो ml मैंने कहा था फेज में चेंज हो रहा हो। देखो फेज में चेंज हो रहा है, आइस से क्या, वाटर होगा। देखो मैंने अभी लिखा था, आपको याद होगा, चेंज इन स्टेट, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइस से वाटर में गए, मतलब चेंज हुआ, स्टेट में क्या आया, चेंज आया। और दूसरी मैंने बात बताई थी कि टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ भी 0 डिग्री है, यहाँ भी 0 डिग्री है। क्लियर? यहाँ देखो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है बेटा। ठीक है, तो जब टेम्परेचर में चेंज आए तो चेंज वाला फॉर्मूला ले लो, ms डेल्टा टी। दो ही फॉर्मूले लगते हैं। अब दूसरी बात समझ सकते, देखो स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ, फेज में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन टेम्परेचर में चेंज आ गया। फिर यहाँ पर देखो क्या कहोगे, देखो वाटर से स्टीम में गए, टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ लेकिन स्टेट चेंज हो गई, इसका मतलब फिर से हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, ml। अब शायद मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि हम दो फॉर्मूले केवल यूज़ करेंगे ट्रिक में। एक हीट निकालने का तरीका होगा Q इंटू ml, और एक हीट निकालने का तरीका होगा बेटा ms डेल्टा टी। कब कौन सा लगाएंगे, बहुत आसान है। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर में चेंज जहां दिखे वहां ये यूज़ करिए, ml मतलब टेम्परेचर नहीं है, जहां टेम्परेचर में चेंज ना दिखे वो ये यूज़ करिए। ठीक है, तो देखो 100 दिया है, ml ले लेंगे क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं। या देखो 0 टू 100 दिया है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ये ले लेंगे। देखो 0 टू 0 दिया हुआ, टेम्परेचर में चेंज नहीं, ये ले लेंगे। क्लियर? फॉर्मूले समझ गए। अब अगली बात समझ लेते हैं, L और S क्या है। देखो L क्या है पहले से समझिए अच्छे से।
एल को बेटा हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। देखिए लेटेंट हीट, इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए दो वैल्यू होंगी, एक स्टीम के लिए आपको याद करना और एक बेटा किसके लिए याद करना है? आइस के लिए। ठीक, तो स्टीम की वैल्यू कितनी होगी? रट लीजिए क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। 540 मतलब 540 कैलोरी पर ग्राम। और इसकी जो लेटेंट हीट बेटा होती है आइस की, वो 80 कैलोरी पर ग्राम होगी। कितनी होगी? 80। याद हो जाएगा, याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये एस क्या है? एस को समझिए, बस ये डेटा याद करना है, बाकी क्वेश्चन बड़े आराम से लगेंगे। एस को क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये इसकी भी दो वैल्यू होंगी, एक किसके लिए? वाटर के लिए, एक किसके लिए? आइस के लिए। ठीक है, क्या वैल्यू होगी वाटर के लिए? ये बेटा होगी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और दूसरी वैल्यू आइस के लिए बेटा कितनी होगी? 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब जब कोई भी न्यूमेरिकल जब दिखेगा तो हम इसी पैटर्न में सॉल्व करेंगे, यही पैटर्न फॉलो करेंगे। अगर क्वेश्चन में डेटा दिया भी तब भी हम यूज़ नहीं करेंगे, हमारे आंसर वही आएंगे जो ऑप्शन में दिए होंगे। हम हमेशा ग्राम में यूज़ करेंगे और कैलोरी में। ठीक है, जूल में कभी यूज़ नहीं करेंगे, ना केजी में। अगर दिया भी होगा तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अब न्यूमेरिकल लगाते हैं और समझते हैं कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। क्वेश्चन लगाने से पहले एक नोट बेटा समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, इसको भी समझ लीजिए। एक फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे कि कभी भी टी मिक्सचर का फॉर्मूला निकालना हो तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या? तो आप कहेंगे M1S1T1 प्लस M2S2T2 प्लस M3S3T3 एंड डॉट डॉट जितने भी होंगे। नीचे आप क्या कहेंगे? M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ओके, लेकिन इसका यूज़ कैसे करेंगे? इसका यूज़ तभी करिएगा जब जो मिक्सचर होगा, जो भी आप मिक्सचर बनाएंगे उसमें दोनों चीज़ें सेम हो। जैसे इधर वाटर है तो इधर भी वाटर ही होना चाहिए। दो मिक्सचर, जो मिक्सचर हो सेम होना चाहिए। जैसे स्टीम है तो इधर भी स्टीम ही होना चाहिए। ठीक है, तब इसका फॉर्मूला यूज़ करना। तो एक क्वेश्चन में इस पर भी बताऊंगा, क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा सा। बाकी तो हम सीधे ट्रिक से लगाएंगे, एक ही फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला याद करना, ये तब यूज़ किया जाएगा जब मिक्सचर में दो चीज़ें जो मिक्स की जाएंगी वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम स्टेट में होनी चाहिए, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 10 ग्राम ऑफ आइस एट टू -20 डिग्री सेल्सियस एडेड टू 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, देन टेम्परेचर ऑफ रिजल्टिंग इज। हमको रिजल्टिंग टेम्परेचर निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे नोट कर लेना। क्या? ये आइस कितनी दी हुई है? -20 डिग्री सेल्सियस पर। और दूसरा क्या दिया बेटा? 10 ग्राम वाटर दिया हुआ। ठीक, ये कितने टेम्परेचर पे दिया हुआ है? ये बेटा दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस। देखो सबसे पहले फ्रेमिंग कर लेना, कभी भी कोई क्वेश्चन हो। जैसे ये देखो, एक ये और एक ये दिया है। इसके लिए जो हीट का फॉर्मूला आप यूज़ करोगे वो MS डेल्टा टी। याद कर लो, क्या यूज़ करोगे? MS डेल्टा टी। यहाँ पर बेटा दो फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। एक फॉर्मूला में यूज़ करूँगा Q इक्वल टू ML, और एक फॉर्मूला में यूज़ करूँगा Q इक्वल टू ML प्लस MS डेल्टा टी। अब आप कहेंगे ये दो फॉर्मूले कब यूज़ करोगे, कब, किस केस में? तो देखिए यहाँ पर अगर यही आइस 0 डिग्री पे दी होती तब इसका यूज़ करेंगे, अगर नेगेटिव में कभी दिया होगा तो इसका यूज़ करना। क्लियर, याद हो गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी एनर्जी निकालते हैं। क्या बेटा एनर्जी होगी? देखो तो Q इक्वल टू जो एनर्जी होगी 10, देखो मास रख दिया बेटा 10, हीट स्पेसिफिक हीट कितनी होती है 1, टेम्परेचर कितना दिया है 50, ये देखो हो गया 500 कैलोरी। ठीक है, अब आइस के लिए निकाल लेते हैं हीट क्या होगी। देखो नेगेटिव में दिया है तो मैंने अभी बताया नेगेटिव में यूज़ करना बेटा ML प्लस MS डेल्टा टी। क्लियर, मास कितना है 10 है, लेटेंट हीट कितना होती है 80 होती है, मास कितना है 10 है, स्पेसिफिक हीट आइस की 0.5 होती है, टेम्परेचर कितना है 20। चेंज, ये साइन बदल जाता है। ठीक है, तो टेंशन न लीजिएगा।
तो ये कितना हो जाएगा 800 बेटा हो जाएगा इंटू, जब इससे 5 को 20 से इंटू करोगे और 10 से इंटू करोगे तो ये 100 आ जाएगा, 0.1 पे लग जाएगा। तो ये कितना बेटा हो जाएगा 900 कैलोरी। क्लियर। अब समझिए कि अगर मुझे 10 ग्राम आइस को मेल्ट करना है तो एनर्जी मुझे कितनी चाहिए बेटा 900 कैलोरी चाहिए, जबकि आपके पास है कितनी 500 कैलोरी। आपके पास है कितनी एनर्जी 500 कैलोरी। मतलब 10 ग्राम आइस को कंप्लीटली मेल्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर, समझ रहे हो ना क्या मैंने कहा, दोबारा सुनिएगा। 10 ग्राम आइस को अगर आपको मेल्ट करना है तो आपको 900 कैलोरी एनर्जी चाहिए, जबकि आपके पास है कितनी 500। पक्का ये हुआ कि कंप्लीट, समझना अच्छे से, कंप्लीट आइस जो मेल्ट है वो नहीं होगी। क्लियर। इसका मतलब है मिक्सचर के अंदर क्या रहेगी, आइस रहेगी, और जब तक मिक्सचर में आइस रहेगी तब तक आप आंसर क्या लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। कितना लिखेंगे 0। यही है, कॉमन सेंस लगाना है कि कंप्लीट मेल्ट करने के लिए 10 ग्राम को कितना चाहिए 900, जबकि आपके पास है कितनी 500, क्योंकि यही टेम्परेचर, यही हीट एनर्जी आप उसको दोगे। आपको मालूम है कंप्लीटली आइस मेल्ट होगी नहीं तो मिक्सचर में आइस बनी रहेगी, और जब मिक्सचर में जब तक आइस बनी रहेगी तब तक मेरा आंसर बेटा कौन सा होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ऑप्शन आप देख लो, पहला ऑप्शन क्या दिया है 20, दूसरा क्या दिया 15, अगला क्या दिया 0, अगला क्या दिया 50, इसलिए आंसर कौन सा होगा 0 होगा। आंसर बेटा कौन सा होगा 0। आप पूरी बात समझ लिए होंगे। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में फिर से समझिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, इफ 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। देखिए बहुत अच्छे से, सबसे पहले हम लोग फ्रेमिंग कर लेते हैं। क्या आपको मैंने बताया था 10 ग्राम क्या है आइस है, कितने पे है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, 100 ग्राम क्या है वाटर है। ओके, कितने टेम्परेचर पे 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, आपको ये मालूम हो गया। एक सेट ये, एक सेट ये। यहाँ मैंने आपको तरीका बताया, हमेशा यूज़ करना बेटा MS डेल्टा T। क्लियर, चलो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। मास कितना दिया 100 दिया, वाटर का स्पेसिफिक हीट बेटा 1 होता है, टेम्परेचर कितना दिया 50। बहुत आराम से आप निकाल लेंगे। देखो 5000 कैलोरी एनर्जी आ गई। ये एनर्जी अब आप आइस को दोगे। अब देखते हैं आइस को कितनी चाहिए मेल्ट होने के लिए, तो वो निकालना है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर 0 डिग्री में दिया हो तो आप हमेशा फॉर्मूला यूज़ करना बेटा क्या ml, लेकिन अगर नेगेटिव में दिया होता तो मैं यूज़ करता ml प्लस MS डेल्टा T। क्लियर, याद हो गया। चलो बात करते हैं। तो बेटा 10 हो गया और इसके लिए लेटेंट हीट रट गई होगी 80, ये बेटा हो गया 800, मतलब 800। अब देखो कितना अच्छा, आपको मेल्ट होने के लिए 800 कैलोरी चाहिए, जबकि आपने दिया कितना इसको 5000। इसका मतलब आप शायद समझ गए मेरी बात कि कंप्लीटली आइस मेल्ट हो जाएगी। क्लियर, मेल्ट हो जाएगी ना। तो अब हमें पता लगाना है टेम्परेचर। अब देखो इस केस में आप क्या करेंगे, फिर MS डेल्टा T यूज़ करेंगे। मास देखिए क्या है, मास आप टोटल लेंगे। देखो क्या, क्योंकि मिक्सचर के अंदर 100 ग्राम वाटर भी है और 10 ग्राम आइस भी है, तो अब यहाँ पर क्या करना, यूज़ करना, दोनों को ऐड कर लेना। तो 110 हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट 1 है, टेम्परेचर आपको T निकालना ही है। ठीक है, अब हीट क्या लेंगे, देखो 800 तो इसको यूज़ हो जाएगी मेल्ट होने में। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो बचेगी रेस्ट बेटा वही यूज़ होगी। तो आप क्या करना 5000 में से ये 800 माइनस कर देना, बस वही जो बचेगी एनर्जी वही टेम्परेचर बेटा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। अब देखो आप फटाफट सॉल्व कर ले। देखो ये बनेगा कितना 4200, ये देखो इंटू टी, टी इक्वल टू देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 420/11 डिवाइड करोगे बेटा आएगा 38.18 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत नहीं। देखो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अगर आपको अभी भी नहीं आया तो देखो अगला क्वेश्चन समझिए और बेटर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस पे बन जाता है। ठीक है, और बहुत इजी तरीके, अगर इसी को मेथड में बताते बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होता। देखो ट्रिक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, केवल 2 एनर्जी निकालिए, कंपेयर करिए और आंसर करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, 100 ग्राम ऑफ आइस इज मिक्सड विद 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द टेम्परेचर
फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ओके, चलो फिर से वही काम करते हैं, फ्रेम बना लेते हैं। आप सब लोगों ने समझ लिया होगा बहुत अच्छे से। 100 ग्राम बेटा क्या दिया है, आइस दी है। कितने टेम्परेचर नहीं दिया तो पक्का है आइस का टेम्परेचर हम क्या मान के चलेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और 100 ग्राम क्या है बेटा, वाटर है, और कितने टेम्परेचर पे दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए फ्रेमिंग तैयार। ये देखो दो चीज़ें हम ऐसे बना लिया करेंगे। इसकी हीट निकालते हैं। अब तो रट गया होगा, अब तो याद हो गया होगा, MS डेल्टा टी। ओके, मास बेटा कितना दिया, 100 दिया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 होती है। टेम्परेचर कितना दिया है, 100 दिया। ठीक है, बस सिंपली ये यूज़ करना। ये ना सोचना डेल्टा टी कैसे है और कैसे आप 100 रख रहे हैं। ट्रिक में सिंपली हम बता रहे हैं, मेथड होता तो मैं पूरी बात करता। ऐसे ही आप लगाइएगा। क्या हो जाएगा, देखो ये बेटा 10,000 मतलब 10,000 कैलोरी। बहुत बढ़िया। इधर हीट निकालते हैं। इधर मैंने दो फॉर्मूले बताए थे आपको। मैंने बताया था कि नेगेटिव में अगर टेम्परेचर दिया हो तो ml प्लस MS डेल्टा टी यूज़ करिएगा। बट देखो नहीं दिया नेगेटिव में तो सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या, ml 100 हो गया बेटा इंटू L, इसकी लेटेंट हीट रट गई होगी, 80 होती है, तो ये बेटा हो गया 8,000 कैलोरी। ठीक, आप समझिए, अब कंपेयर करिए। देखिए आपके पास एनर्जी कितनी है, देखो ध्यान से, 10,000 चाहिए, कितनी, 8,000। मतलब पक्का है पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी। अब टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। तो अब निकालने का तरीका मैंने बता दिया था, MS डेल्टा टी। बस यही करना है। देखो मास कितना लेना, टोटल लेना, क्योंकि मिक्सचर में तो 100 ग्राम वाटर भी आ चुकी है, 100 ग्राम आइस भी आ चुकी है। तो यहाँ बेटा क्या रखोगे, 200 इंटू वाटर बनेगा 1, टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। अब दोनों का डिफरेंस ले लो, 8,000 में से मतलब 10,000 में से 8,000 अगर माइनस करोगे बेटा क्या बनेगा, 2,000। देखो क्वेश्चन खत्म, आंसर 0 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करोगे बेटा कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस और आंसर क्लियर। देखो 10 कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में। 10 कहाँ है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन में। समझ गए होंगे, अब तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और प्रैक्टिस करते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, इफ 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। फ्रेमिंग कर लो पहले फटाफट। 10 ग्राम क्या दिया है, आइस दी है, कितने टेम्परेचर पे, 0। और दूसरा क्या दिया है, 10 ग्राम आपको क्या दिया है, वाटर दिया गया है, कितने टेम्परेचर पे, 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। ओके, फ्रेमिंग मैंने कंप्लीट कर ली। देखो ये फ्रेमिंग बना लो, ऐसे बना लिया करो खटाक दे। ठीक, करें द फाइनल मास ऑफ वाटर इन मिक्सचर। देखो मास भी पूछा जा सकता है, जैसे टेम्परेचर पूछा गया था वैसे मास। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज हो गया स्टेप, तो चलिए समझते हैं। एनर्जी पहले निकाल लो, वही एक फॉर्मेट जैसे मैंने बताया, MS डेल्टा निकाल लीजिए। तो बेटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये बेटा हो गया 400 कैलोरी। अब देखिए आइस की हीट निकाल लेते हैं, कितनी चाहिए आइस मेल्ट होने के लिए। बेटा क्या है, ml, क्यों 0 दिया, ठीक है, 10 इंटू 80, और ये बेटा हो गया 800 कैलोरी। क्लियर, आप समझना, यहीं पर समझना होता है बेटा। अब आपको मालूम है कि अगर 10 ग्राम आइस आपको मेल्ट करनी है तो कंप्लीटली एनर्जी कितनी चाहिए, 800 कैलोरी चाहिए। जबकि आपके पास है कितनी, 400। आपको समझ में आ गया होगा कि 800 चाहिए और आपके पास है कितनी, 400। तो कंप्लीटली आइस मेल्ट नहीं होने वाली। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि आइस मेल्ट कितनी होगी, है ना। तो अमाउंट ऑफ आइस पहले निकाल लेते हैं जो मेल्ट होगी। कैसे निकालोगे, वही सिंपल सा फॉर्मूला, Q इक्वल टू ml। आइस के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। अब सोचो मास आपको निकालना है, लेटेंट हीट आपको पता है कितनी बेटा, 80 होता है, मतलब 80। अब आपको मालूम है कितना मेल्ट होगी। अगर कंप्लीटली आइस मेल्ट करनी होती तो 800 चाहिए थी, बट आप 400 से तो मेल्ट कर पाओगे। तो आप क्या करना है, इसका डिफरेंस ले लेना, जितना आएगा वही। देखो 400 डिफरेंस आएगा। मास देखो बेटा आ गया 400 बाई 80। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए डिवाइड करो बेटा, तो 40 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 पंचे 40 मतलब 5 ग्राम। ये वो आइस है जो मेल्ट हो गई। मेल्ट होने मतलब ये वाटर बन चुकी है। क्या बन चुकी है बेटा, वाटर। अब क्वेश्चन समझ लो क्या पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है द फाइनल मास ऑफ वाटर इन मिक्सचर।
सोचो, मिक्सचर में पहले वाटर कितना था, 10 ग्राम था। देखो आंसर देखो अच्छे से, अमाउंट ऑफ वाटर पहले से कितना था, 10 था। आपने आइस कितनी मेल्ट कर ली बेटा, 5 ग्राम। पहले से कितना था, 10 था। दोनों को ऐड कर दो, देखो आंसर आ गया 15 ग्राम। खत्म। अब आप कहेंगे 15 क्यों, क्योंकि बेटा 10 तो आपके पास था ही पहले से, और आपने 10 ग्राम में से 10 ग्राम में से 5 ग्राम ही तो मेल्ट किया है, आंसर आ जाएगा। आप चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। देखो अगर मैंने ये ना सॉल्व करते हैं, अगर ओरल लगाना होता तो आप लगा सकते थे। तो क्या मेथड अपनाते, समझिए। देखो बेटा 10 ग्राम को अगर कंप्लीटली मेल्ट करना था तो 800 चाहिए था, जबकि आपके पास कितना था, 400। इसका मतलब पक्का इसका हाफ ही मेल्ट कर पाएंगे। और 10 का अगर हाफ मेल्ट होगा तो क्या कहोगे, 5। और आपको मालूम है 5 ग्राम वाटर बन गया, 10 ग्राम पहले से था, 10 और 5 ऐड करते 15 ग्राम, डायरेक्ट आंसर हो जाता है ना। फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया, और आपको मालूम है आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, केवल हीट निकाल लेते और आंसर आ जाता। देखो कंप्लीटली मेल्ट करने के लिए 800 चाहिए था, और हमारे पास था कितना, 400। पक्का है हाफ मेल्ट होती तो 5 ग्राम हमको वाटर मिल जाता, और 10 पहले से था, 10 और 5 को ऐड करते कितना बेटा हो जाता, 15 हो जाता। आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखो क्या दिया गया है। अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 100 ग्राम एंड एट अ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए लिख लेते हैं, इतना कंप्लीट कर लेते हैं। 100 ग्राम जो है बेटा आइस दी हुई है, कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये देखो एक बना लिया। आगे पढ़ते हैं। 200 ग्राम, देखो बहुत सिंपल, ऐसे फ्रेमिंग कर लो फटाफट। कितने पे दिया बेटा, वाटर दी हुई है, कितना टेम्परेचर दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। ठीक, क्या आप समझ गए ना दो चीजें निकालना। हाँ, निकालना क्या था, अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर रीच्ड 0 डिग्री सेल्सियस। हमको आइस का अमाउंट निकालना है इस बार, आइस कितनी मेल्ट होगी। देखो अभी हमने सॉल्व किया था, आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हीट निकालना सीखो। हीट याद हो गया होगा, क्या करते हैं वाटर में, एम एस डेल्टा टी। बहुत ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। 200 इंटू 1 इंटू 20 मेथड लगाते तो बहुत लंबा क्वेश्चन होता। देखो बेटा कितना हो जाएगा, 4000 कैलोरी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या लगाएंगे, आपको पता है 0 डिग्री है तो एम एल ही यूज करना, निगेटिव में होता तो फिर एम एस डेल्टा टी भी ऐड कर लेते। ओके, 100 इंटू 80, ये बेटा हो गया 8000। कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आप देखो इस क्वेश्चन को लगाते नहीं, सीधा आंसर कर लेते हैं। लगा के भी मैं दिखा दूंगा। बताओ 100 ग्राम अगर आइस को मेल्ट करना है तो कितना चाहिए, 8000। लेकिन आपके पास एनर्जी कितनी है, 4000। आपको मालूम है हाफ आइस ही मेल्ट होगी। कितनी मेल्ट होगी आइस, हाफ। चलो इसका हाफ करो बेटा, क्या होगा, 50 ग्राम। आंसर खत्म, लगाने की भी जरूरत नहीं। आप कहते नहीं सर लगाएंगे, तो देखो मैं लगा के दिखा देता हूँ, आंसर 50 ही आएगा। क्यू इक्वल टू बेटा क्या होगा, एम एल होगा। यस, एनर्जी देखो कितनी होगी, इतना ही मेल्ट करेगी, तो बेटा क्या होगा, 4000 इक्वल टू मास निकालना है, 80 रख दो। मास सॉल्व करोगे 4000 अपॉन 80, सॉल्व करेंगे देखो 8 पंचे 40 और 0, देखो आया कि नहीं आया। तो अगर आप इतना कॉमन सेंस लगा लें, कितना बेटर है कि कंप्लीटली मेल्ट करना 8000 चाहिए, है मेरे पास कितना, 4000। पक्का है हाफ ही मेल्ट कर पाओगे, इसलिए लगाने की क्या जरूरत, डायरेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ गया सब लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर में क्या कहा गया, 3 बॉडीज ऑफ सेम मटेरियल। मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था स्टार्टिंग में, जो मैंने नोट बताया था, कहा था कि मटेरियल सेम हो तो टेम्परेचर मिक्सचर निकालने का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, अभी मैं यूज़ करूंगा। देखिए 3 बॉडी ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैविंग मास m दिया बेटा, m दिया है और 3m दिया, और इनका टेम्परेचर 40, 50 और 60 दिया है। ठीक है, अब कहा गया इनको थर्मल कांटेक्ट में लाया गया, टेम्परेचर बताइए क्या होगा। तो देखो मैंने फॉर्मूला आपको क्या सिखाया था कि आप क्या करें, एम एस डेल्टा टी ऐसे लिख लीजिए, सिंपल लिख देता हूँ, जितनी भी बॉडी होंगी, और अपान बेटा एम एस फिर एम एस, ऐसे 1 2 1 2 करते चलिए, क्योंकि जितनी बॉडी होंगी उतना यूज़ करेंगे। देखो सिंपली मास सबका देखो m 3m दिया, तो हमें काम करते हैं इसको 1 1 ले लेते हैं। जैसे ये मास 1 मान लो,
1 हो गया, स्पेसिफिक हीट 1 होता है ना। कुछ पता नहीं तो हम 1 ले लेंगे। टेम्परेचर बेटा पहले वाले का कितना दिया है, 40 दिया। दूसरा देखो ये भी 1 ले लेंगे, मास 1 इंटू टेम्परेचर सेकेंड का कितना दिया, 50 दिया, प्लस थर्ड वाले का मास 3 है, इंटू 1 इंटू टेम्परेचर कितना दिया बेटा, 60 दिया। क्लियर। अपान, अब देखो अपान में क्या करेंगे, मास है कितना, 1 + 3। ओके, सॉल्व करो। देखिए कितना बेटा हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। इनको कितना किक करेंगे, 40, ये बेटा कितना होगा 50, ये कितना हो गया 180। इनको ऐड कर लो, सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, आपको मालूम है 170 हो जाएगा, सॉरी 270 हो जाएगा। ओके, और अपान कितना हो जाएगा 5। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25 और कितना बचेगा 24 जा। ओके, तो 54 डिग्री सेल्सियस आंसर। ओके, कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन। तो कितना सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन हाँ ये यूज़ तभी करना जब मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, कैलोरीमेट्री का सारा रिवीजन कर लिया। इतने ही क्वेश्चन काफ़ी इस टॉपिक से। अब हमें अगले वीडियो में लेकर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, है ना, क्योंकि छोटे छोटे मैं बना रहा हूँ जिससे आप जल्दी से रिवाइज कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, है ना, और लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, जैसे आपको मिलता है ट्रिक के जरिए कि हाँ चलिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिल्कुल उसी तरह मुझे भी मोटिवेशन आपके लाइक के जरिए मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश होगी जल्दी ही उसको भी अपलोड कर देंगे आज ही।